इनकी लीला में अनेक देव सहायक बन के आए हैं। वैष्णवी मैया देवकी बनी, वेद साक्षात वसुदेव बने, ब्रह्म ही कृष्ण बने हैं। वेदों का अर्थ वृंदावन है, गोपियां वेद की ऋचाएं हैं, लकड़ी ब्रह्म है, बंसी रुद्र है, इंद्र सिंगा है, गोकुल साक्षात वैकुंठ है। तपस्वी संत वृक्ष बने वृंदावन के। आज हम और बड़े व्यास जी आते समय रास्ते में एक चर्चा कर रहे थे। हमने एक वीडियो देखा, किसी सज्जन ने कहा कि बिल्डरों ने वृंदावन का सत्यानाश कर दिया। वृंदावन में तमाम बिल्डिंगें बन रही हैं और बिल्डिंग बन रही है, प्लाटिंग हो रही है, तो सीधी सी बात है जिस भूमि पर जो वृक्ष होंगे वो काटे भी गए होंगे। और श्रीमद् भागवत में लिखा है कि वृंदावन के वृक्ष संत बने तब ही नहीं थे, आज भी वृंदावन की कुसुम लताएं, वृक्ष शाखाएं, ये सब संत हैं। पद्म पुराणोक्त जब भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ और श्री परीक्षित जी महाराज दोनों आपस में मिले, ध्यान से सुनना। तो परीक्षित जी संपूर्ण पृथ्वी के बड़े राजा थे। तो परीक्षित जी ने श्री कृष्ण के पौत्र नाती से वज्रनाभ जी से कहा, कहो तुम्हारी क्या मदद करूं। तो वज्रनाभ जी ने कहा था कि वृंदावन को पुनः बसा दो। ये वृंदावन श्री कृष्ण के जाने के बाद विलुप्त हो गया था। अब जो लोग चर्चा कर रहे हैं ना कि कॉरिडोर नहीं बनना चाहिए, ये तो वृंदावन की कुंज गलियां हैं, यहाँ श्री कृष्ण खेले थे। अब पुराणोक्त यदि आप मानोगे तो वृंदावन तो श्री कृष्ण के जाने के बाद विलुप्त हो गया था, ये तो बाद में बसाया गया। और द्वापर से अब तक 5,500 वर्ष से अधिक बीत गए, ना जाने कितनी बार बिल्डिंगें बनी और बिगड़ी होंगी। तो अब ये बताएगा कौन कि कहां भगवान ने गैया चराई थी, कहां भगवान ने कालियानाथा था, कहां भगवान का बरसाना है, कहां गोकुल है, कहां निधिवन है, कहां गहवर वन है, ये सब जितना भी वृंदावन है, कहां गोकुल है, कहां नंदगाम है। तो श्री अगस्त ऋषि जी ने कहा था कि तुम उद्धव जी को मनाओ। जब श्री कृष्ण भगवान धरातल को छोड़ करके गए ना द्वापर के अंत में, तो उद्धव जी से कहा था कि तुम धरती पर ही रहोगे। उद्धव जी ने कहा कि मैं कैसे रहूंगा, तो उनको भगवान ने संन्यास धर्म समझाया और उद्धव जी को यह वरदान दिया कि तुम्हारे पास मेरी ही शक्तियां हैं, तुम मेरे ही स्वरूप हो, तुम जिसे वरदान दोगे, जिसे मेरा साक्षात्कार कराना चाहोगे, उसको मेरे दर्शन हो जाएंगे। उद्धव जी कहां रहते हैं बताओ? उद्धव जी वृंदावन में ही रहते हैं और जिसकी सामर्थ्य हो वो उद्धव जी को देख सकता है। उद्धव जी कैसे मिलेंगे? तो एक युक्ति पता चली कि कीर्तन करने से राधा कृष्ण का वह मिल जाएंगे। तो श्री वज्रनाभ जी ने और भगवान श्री कृष्ण की रानियों ने सुंदर कीर्तन किया। उस समय श्री उद्धव जी कहां से प्रकट हुए थे? बड़ा सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी कहां से प्रकट हुए थे पता है? एक कुसुम सरोवर है। अच्छा, कौन कौन जानते हैं कुसुम सरोवर वर्तमान में कहां है? कुसुम सरोवर परिक्रमा में देखो, एक बुआ जी कोई पता है? अरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई है, हाथ ना लगाई? आप 3 4 5 6 7 8 9 10 बहुत लोग हैं। वृंदावन की जब परिक्रमा लगाते हो ना, तो वृंदावन की परिक्रमा में गोवर्धन की परिक्रमा में वृंदावन के मार्ग से पहले कुसुम सरोवर पड़ता है। तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में लिखा है कि उस कुसुम सरोवर पर राधा कृष्ण का कीर्तन होते देखकर वृक्ष पिघलने लगे। और जैसे मोमबत्ती जलाओ पिघलती है ना, पिघल के बह जाए, ऐसे वृक्षों में से जो तरल निकला, देखते देखते उसी में से उद्धव जी प्रकट हो गए। बोलो उद्धव जी महाराज की। तब श्री उद्धव जी ने बताया कि ये वृंदावन है, ये बृहद सानु जो ऊंचा टीला है उत्तर दिशा में, ये बरसाना है, ये गोवर्धन है, वो नंदगाम है। तब वृंदावन में भवन बनाए गए, जितनी आवश्यकता थी बाहर से लाकर व्यापारियों को ठहराया गया। और वृंदावन में उल्लेख है कि उस समय बंदरों को भी छोड़ा गया, कि भगवान श्री कृष्ण के सखा क्या कार्य करते थे बंदर। तो ये सब मान्यताएं हैं। वृंदावन के वृक्ष संत हैं। और आज हम अपने मन की बात कह रहे हैं कि वृंदावन पहले जैसा वृंदावन नहीं रहा। वृंदावन का स्वरूप बहुत बिगड़ गया, वहां बिल्डिंगें हैं। वृंदावन का स्वरूप तटीय स्थान में देखने को मिल सकता है। तटीय स्थान देखा है वृंदावन में?
वृंदावन की परिक्रमा में एक स्थान है जहां पक्की सड़क नहीं मिलेगी, अंदर रेती मिलेगी। जितनी भवन पहले कभी बन गए हैं वही मिलेंगे। वहां श्री हरिदास जी की स्मृति आज भी है।